अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होने के लिए जा रहा है। आलमोस्ट कोई 3-4 मंथ लग गए हैं मुझे ये वीडियो बनाने के लिए। तो अभी रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े हैं, आप लोगों के भी इंशाल्लाह सारे रोज़े होंगे और सब खैर आफियत से होंगे। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं और मोहब्बत देते रहते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त स्पेन के अंदर एडमिशन्स ओपन है, तो मैंने कहा चलें आज बात कर लेते हैं एडमिशन्स के ऊपर। आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं स्पेन से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि एडमिशन्स कहाँ कहाँ पे ओपन हैं, क्या डेडलाइंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप लोगों को कब अप्लाई करना चाहिए और कब आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है तो इंस्टाग्राम पे मेरे यूज़र हैंडल्स आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त चल रहे हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट करके लिंक मुझसे मांग सकते हैं। दूसरा ये है कि मैंने आप लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर आप लोग मुझसे बार बार पूछते थे कि भाईजान आप हमें कंसल्टेंसी क्यों नहीं प्रोवाइड करते, पाकिस्तान में कोई कंसल्टेंट नहीं है, लोग ये कहते हैं वो कहते हैं। तो गाइस मैंने कंसल्टेंसी शुरू कर दी है। ऑलमोस्ट कोई मेरे पास 15-16 केसेस भी आ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए, आप लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की थोड़ी सी फ़ी है। अपॉइंटमेंट इसलिए रखिए कि आप लोगों का केस अच्छे से डिस्कस हो जाए कि आप लोगों को करना क्या चाहिए, क्या हमारे लाया अमल होगा आगे, आप लोग किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्या फ़ीस होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। तो उसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप लोग विज़िट करके वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे लिंक मांग सकते हैं। तो इस तरह हम इंशाल्लाह आपके केस को प्रोसीड करेंगे और बहुत ही मुनासिब फ़ीस हैं। तो चलिए अब बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि स्पेन के अंदर आप लोग स्टडी या एडमिशन कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि स्पेन के अंदर मोस्टली 2 इंटेक्स होती हैं, मगर जो इनकी मेन इंटेक है वो सितंबर अक्टूबर इंटेक होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, कुछ में अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं। तो इनका जो मेन इंटेक है, जो इनका स्टडी साइकिल स्टार्ट होता है वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है। दूसरी जो इंटेक होती है मोस्टली वो फेब में होती है। वो कुछ कोर्सेज़ में आपको एडमिशन देते हैं, मतलब कि फुल फ्लज इंटेक नहीं है ये फेब वाली। ये तो बात होगी इंटेक्स की। और अब हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन्स कब ओपन होते हैं और इनकी क्या डेडलाइंस होती हैं। मोदी जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है अप्रैल 6, 2024। तो गाइज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जनवरी में इंटेक्स ओपन हो गई थी, कुछ के अंदर 26 फेब को, यूपीसी के अंदर कुछ कोर्सेज के अंदर पहले ही एडमिशन्स ओपन थे जनवरी से, फेब से। और जो आईटी से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडमिशन्स थे यूपीसी के अंदर, वो 26 फेब से ओपन हुए हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ रोवेरा दे तारागोना के अंदर जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं वो 1 मार्च से स्टार्ट हुए हैं। तो कहने का ओवरऑल मकसद ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट जनवरी के एंड से लेके फेब से और मार्च के अंदर एडमिशन्स ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो ये तो हमने बात कर ली है बार्सिलोना की या कैटलोनिया के अंदर जो एडमिशन्स होती हैं, और इसकी जो क्लोजिंग डेट होती है वो मोस्टली होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त। फॉरनर्स के लिए, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, तो आप लोगों को अपना एडमिशन जो है वो एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि आप लोगों ने फिर वीज़ा भी अप्लाई करना है। जैसे कि जून जुलाई में भी एडमिशन ओपन होते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे आप लोगों को इतनी ही जल्दी एडमिशन भी मिलेगा। जैसे कि मैंने 1 मंथ पहले एक बच्चे का अप्लाई किया था, रात को अप्लाई किया, सुबह से एडमिशन मिल गया यूपीसी के अंदर। इसी तरह 1-2 दिन पहले, 1 मंथ के बाद एक रिस्पॉन्स आया तो बच्चे का एडमिशन हो गया। कहने का मकसद है कि वो अपनी वीज़ा फाइल तैयार कर सकता है और आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकता है। तो आप लोग जून जुलाई या मई का वेट ना करें, बेटर है कि आप अपनी जितनी जल्दी अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे उतनी जल्दी आपका एडमिशन होगा और आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसी तरह एंडलूसिया को ले लें, इनकी इंटेक्स का ना वो होता है, क्या नाम है, एक फेजेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। तो बेसिकली जो अब इनका फ़ेज़ 1 है वो इस वक्त क्लोज़ हो चुका है एंडलूसिया वाली साइड पे, जो मतलब कि बार्सिलोना में नहीं आता, एक दूसरा प्रोवेंस है। उसी तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसी तरह ही इनके सारे फ़ेज़ेस क्लोज़ हैं। अब फ़ेज़ 2 ओपन होगा जिसकी डेट जून में है। जून से कुछ 10-15 दिन का टाइम है, जून 4 से शुरू होगा या जून 16 से शुरू होगा, मुझे अब याद नहीं है, मगर आप लोगों को बताने के लिए, एक आइडिया देने के लिए, मतलब कि जून में फ़ेज़ 2 स्टार्ट होगा, उसके अंदर आप अपने एडमिशन अप्लाई कर
लेते हैं और ये एप्लीकेशन जस्ट ओनली कुछ डेज़ के लिए ओपन होगी। ये तो हम ज़्यादातर बात करें मास्टर्स वालों की, साथ में थोड़ा सा मैं बैचलर वालों के लिए भी बताता चलूँ इनके इंटेक्स के बारे में। तो गाइस बैचलर का जो इंटेक होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो सितंबर अक्टूबर का इंटेक होता है, एक इंटेक होता है पब्लिक के लिए। मगर जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंटेक्स होते हैं, जून का भी इंटेक होता है, अक्टूबर का भी इंटेक होता है, जनवरी फेब का भी इंटेक होता है। तो प्राइवेट के लिए काफ़ी आसान होता है, मतलब कि आप किसी भी इंटेक में आकर एडमिशन ले लेते हो और अपना वीज़ा फाइल कर देते हो। इस तरह पब्लिक वालों के लिए मैं बात कर दूं, बैचलर वाले बच्चे फॉर एग्जांपल उनको एक रूट को फॉलो करना पड़ता है जिसको कहते हैं होमोलोगासियन करवानी पड़ती है। ये होता है कैटलोनिया के लिए, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोवेंस जैसे कि अंदालूसिया हो गया, इस साइड पर अगर आपकी होमोलोगेशन है तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। बजाय कि आप कैटलोनिया में आते हो तो यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए पाऊ एक टेस्ट होता है वो देना पड़ता है, या उनेड का एक टेस्ट होता है वो देना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इस साल उनेड की जो सर्विसेज थी पाकिस्तानियों के लिए, वो पाकिस्तान में इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमें टेस्ट देना काफ़ी मुश्किल है। तो उनेड का टेस्ट अगर आप लोगों ने देना है तो किसी और कंट्री में जाके देना है। तो इस तरह वो उनेड का आपका टेस्ट होगा, आपकी एक्रीडिएशन होगी, आपको नंबर्स मिलेंगे, फिर आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं स्पेन के अंदर, कैटलोनिया के अंदर, या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, या आप यहाँ पे आके आपको पाओ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये एक अलहदा डिस्कशन है जिस पे मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। तो गाइज़ ये होगी इनकी एडमिशन डेडलाइंस, और बाकी जो एडमिशन होता है वो डिपेंड करता है कि यार आपकी फ़ाइल पे या आपके डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। मोस्टली जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बच्चे का रात को अप्लाई किया, सुबह एडमिशन हो गया, एक का 1 मंथ के बाद जवाब आया, एक और बच्चे का जवाब आया 1 मंथ के बाद उसका रिस्पॉन्स आया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यार मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एडमिशन के लिए चाहिए। देखें एक सिंपल सा फार्मूला है इसका कि हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें मैं बच्चों का अप्लाई कर रहा होता हूँ उनमें कुछ में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और यूनिवर्सिटी एक कोरोना में मैं रात को अप्लाई कर रहा था एक बच्चे का, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जिनमें जो मैंडेटरी थे वो बहुत कम थे और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट थे वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो मैं आपको एक नॉर्मल जो जनरल मैंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, या मैंने अपने पास मतलब के डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई हुई है, वो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है, आप लोगों का एडमिशन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप लोगों को सबसे पहले जो चाहिए होगी CV चाहिए होगी, एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे आप लोगों को पासपोर्ट चाहिए होगा। तीसरे नंबर पे आप लोगों की बैचलर की डिग्री आप लोगों को चाहिए होगी, और चौथे नंबर पे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपकी HEC और मोफा से अटेस्टेड है तो देन वेल एंड गुड है, अगर उसकी होमोलोगेशन है तो देन भी वेल एंड गुड है, मगर इनकी मैंडेटरी नहीं होती। अगर आप लोगों का एडमिशन होता है तो बाद में वो आप लोगों को टाइम देते हैं कि भाई आप लोग अपनी होमोलोगेशन करवा लें और हमें सबमिशन करवा दें। तो अगर आप लोगों की होमोलोगेशन या अटेस्टेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वेट कर लें, अप्लाई कर दें। वो आपको, अगर आप लोगों का एडमिशन हो गया तो वो आप लोगों को इस चीज़ के लिए ज़रूर टाइम देंगे कि आप लोग ये सब कुछ कर लें। तो आप लोग उसके बाद बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स। तो गाइज आप लोग 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए जो कि आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर से होने चाहिए, और बाकायदा लेटर पैड के ऊपर मतलब के बने होने चाहिए वो रिकमेंडेशन लेटर्स। और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स के बाद आप लोगों को एक मोटिवेशन लेटर चाहिए जिसके अंदर आप बताएंगे कि आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपना प्रीवियस बैकग्राउंड बताएंगे, और आप मतलब कि इस कोर्स को करने के बाद क्या करेंगे। आप लोगों को एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा। अगर आप किसी को सैम्पल चाहिए तो वो मुझे ईमेल कर सकता है या मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। मोटिवेशन लेटर्स हो गए, और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर हो गया। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स से जो मैंडेटरी होते हैं आप लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझसे बार बार क्वेश्चंस किया जाता है कि भाईजान आइट्स चाहिए हमें, आइट्स के बगैर हमारा एडमिशन हो जाएगा नहीं होगा। यार देखें, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है कि आप लोगों को आइट्स नहीं चाहिए होता है, आप लोगों का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काम कर जाता है, या आप लोगों का बैचलर अगर इंग्लिश के अंदर है तो उसकी बेस पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनाते हैं और आप लोगों का आराम से एडमिशन हो जाता है। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो बड़ी मतलब कि हाई डिमांड डिग्रीज होती हैं उसके लिए आप लोगों को आइट्स चाहिए होता है। तो आइट्स की एक मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों को आइट्स चाहिए, उसके लिए आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूज़ कर लेते हैं। मगर यार यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चला जाऊँ, जिन बच्चों के मार्क्स बैचलर के अंदर कम होते हैं वो बच्चे यार
आइट्स कर लें, उनका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, उनकी एप्लीकेशन के अंदर उनको आसानी हो जाएगी एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा आइट्स हो गया। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आप लोग उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस लेटर है, कोई भी जॉब की है, कोई भी इंटर्नशिप की है, तो यार ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ लाजमी अटैच किया करें। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एडमिशन के अंदर, बहुत ज़्यादा वैल्यू बनेगी आपकी एप्लीकेशन की और आपको एज सुन एज पॉसिबल एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की ना, कि मोस्ट ऑफ द बच्चे पूछते हैं कि यार कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दो जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यार देखें, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो स्पेन में है ना, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि 30 यूरो है, कुछ में 27 यूरो है, 40 यूरो हो जाएगी, 30, मोस्टली 30 यूरो ही फ़ीस है। और इसके अलावा जो यूपीवी है, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक दी वेलेंसिया, उसकी फ़ीस है 150 यूरो। इसके अलावा ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अब तक अप्लाई किया है उनकी फ़ीस 30 यूरो ही होती है, 27 यूरो ही होती है। इसके अलावा हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 200, 150, 250, 300 यूरो के दरमियान में आप लोगों को मतलब की होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यार एडमिशन होने के बाद हमें कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, या हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारा कितना एक्सपेंस आ जाएगा एडमिशन के लिए। तो गाइज़ यार आप लोगों को ये बताता चलूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पेन के अंदर आपको ऑलमोस्ट कोई 300-400 यूरो जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपको इनरोलमेंट फ़ीस देनी पड़ती है, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा लेटर या एडमिशन लेटर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये मतलब कि प्रोड्यूस करके डिलीवर कर देते हैं। तो इसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो कोई इतना ज़्यादा ख़ास खर्चा नहीं है, 90,000 या 1 लाख बनते हैं पाकिस्तानी, जिसकी बेस पे आपका एडमिशन होता है और आप आराम से अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका बैचलर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो गाइस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई हमारा 140 क्रेडिट आवर्स हैं, या हमारा 132 क्रेडिट आवर्स हैं, मगर उनकी तो रिक्वायरमेंट है 240 ETS। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर अगर आपके 130 से लेके 140 तक क्रेडिट आवर्स हैं, तो वो यूरोपियन एजुकेशन के मुताबिक 240 ETS बनते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसके क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हो और स्कूल से आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई कितनी CGPA रिक्वायर्ड होती है। तो यार CGPA जो हमारी रिक्वायर्ड होती है, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस यही रिकमेंड करता हूँ कि 2.5 से अबव होनी चाहिए, क्योंकि 2.5 से अबव नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएंगी। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छी चाहिए होगी, एक्सपीरियंस लेटर्स चाहिए होंगे, मतलब कि आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मुझे वरना मेरी रिकमेंडेशन यही है कि 2.5 से ऊपर हो तो आप बैचलर मास्टर्स के अंदर स्पेन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं स्कूल से। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी मगर आप लोगों के बड़ी फ़ायदे के लिए ये वीडियो बन रही है। आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आसानी से इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि जी फीसेस पब्लिक की, मास्टर्स की या बैचलर की कितनी फ़ीसेस हैं। यार बैचलर वाले बच्चे हैं ना, उनकी फ़ीसेस नहायत ही कम होती हैं। यहाँ पे 700-800 यूरो साल की फ़ीस होती है, जो कि आप लोग आसानी से कवर कर लेते हो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। प्राइवेट की जो फ़ीस होती है वो आजकल 13-14 हज़ार पर ईयर चल रही है, कुछ के अंदर 7,000 है, कुछ के अंदर 14,000 है, कुछ के अंदर 15,000 है, डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। 7,000 यूरो पर सेमेस्टर बैचलर वालों को प्राइवेट के अंदर आप लोगों को फ़ीस पड़ जाती है सेमेस्टर की। और हम बात कर लेते हैं मास्टर्स वालों की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो गाइस इस वक्त जो यूपीसी जो कि टॉप की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इसके मोस्ट ऑफ द जो 60 क्रेडिट आवर्स हैं उसकी जो फ़ीस है वो 6,000 यूरो से लेकर 6300 यूरो फ़ीस है। इसी तरह जैसे आप ETS इंक्रीज़ करेंगे, जैसे 90 क्रेडिट आवर्स पे चले जाएंगे, वही फ़ीस आपकी 9,000 बन जाएगी। 120 पे चले जाएंगे, 2 साल की डिग्री हो जाएगी, तो आपकी ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार यूरो पर 2 साल की फ़ीस आप लोगों की बनेगी। इसके अलावा ये यूपीसी होगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यूबी की, उनका भी यही क्राइटेरिया मगर उनकी थोड़ी सी फ़ीस कम है यूपीसी की निस्बत। और इसके अलावा हम बात कर लें यूनिवर्सिटी रोवेरा दे तारागोना, उनकी फ़ीस 3,000 यूरो है, 2900 बनती है सारे कोर्सेज़ की आई थिंक फ़ीस। तो ये थोड़ी सी सस्ती यूनिवर्सिटी पड़ जाती है हमें। इसके अलावा UDC है, यूनिवर्सिटी ऑफ जिरोना होगी, उसकी भी फ़ीस फॉल करती है 2,000 से लेके 6,000 4,000 एवरेज फ़ीस, मतलब कि डिपेंड करता है आपके कोर्स से कोर्स से, मतलब कि किस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो। कुछ कोर्सेज़ की फ़ीसेस हाई हैं, कुछ कोर्सेज़ की फ़ीसेस लो होती हैं, मगर यूपीसी की फ़ीसेस काफ़ी हाई हैं। तो मगर एक टॉप की भी यूनिवर्सिटी है, तो आप लोगों को अगर एडमिशन मिलता है तो वेल एंड गुड है, आप लोगों की अच्छी मतलब कि यहाँ से एजुकेशन मिलेगी। उसके अलावा बात कर लेते हैं जो एंडलूसियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैटलोनिया से हट के साइड पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैटलोनिया प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं,
तो उनकी यार फीसेस ना काफ़ी कम है टू बी ऑनेस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ एक कोरोना है, उसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 1000 यूरो है हर सब्जेक्ट की। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जो बार्सिलोना से हट के यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैड्रिड के अंदर भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी फीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं टू बी ऑनेस्ट। मतलब कि आप U3CM यूनिवर्सिटी देख लें, उसकी ऑलमोस्ट काफ़ी हाई फ़ीस हैं, 6000-7000 यूरो फ़ीस है पर ईयर की, 10,000 पर ईयर की फ़ीस है। डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। या मैड्रिड के अंदर भी काफ़ी हाई फीसेज हैं, मगर डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर। हो सकता है आपको काफ़ी मतलब कि लो बजट यूनिवर्सिटी भी मिल जाए, लो बजट कोर्स भी मिल जाए, तो आप लोगों का इसके अंदर आप आराम से एडमिशन लेके यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो यार ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी चीज़ें एडमिशन से रिलेटेड मास्टर्स और बैचलर वाले बच्चों के लिए कवर अप की हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। दूसरा, कंसल्टेंसी से रिलेटेड मैंने पहले भी बोला है, आपको अब भी कह रहा हूँ, अगर आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो आप लोगों का केस डील करे या आप लोगों का एडमिशन करवाए, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले तो अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं होता तो सिंपली मुझसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें। हम उस अपॉइंटमेंट के थ्रू आपका केस डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे आपकी। और दूसरा, जब आप अगर आप लोग सेटिस्फाई होंगे, आप लोगों को समझ आएगी, तो हम फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। आपकी कंसल्टेंसी जो होगी, जो केस होगा, मैं वो आप लोगों का करूँगा इंशाल्लाह। एडमिशन करवाएंगे। सॉरी मेरा रोज़ा है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है बोलने के लिए, और काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोगों का जो केस है वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। आपको वीज़ा फ़ाइल मैं तैयार करूँगा, आपका एडमिशन मैं करवाऊँगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होगी वो मैं करूँगा। और बहुत ही माकूल और मुनासिब फ़ीस है मेरी। मैं कोई इतना ज़्यादा चार्ज हेल्दी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा कि जो आप लोग पे नहीं कर सकेंगे, और वो जो पेमेंट है वो भी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ही है। तो ये 3 साल 3.5 साल गुजारने के बाद मैंने सोचा कि यार चलें, आप लोग मतलब कि कई और लोगों के हाथ भी तो लगते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, और आप वहाँ पे पैसे देते हैं और आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। दूसरा, आप लोग फंस जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। तो गाइज़, मेरी रिफ़ंड पॉलिसी भी है। अगर आप लोगों का एडमिशन नहीं होता है या कुछ मसला बनता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों के पैसे भी वापस हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का एडमिशन भी हो जाए, मैं भी कुछ अर्न कर लूँ। तो सो गाइज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।